हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आज का ये सुंदर दिन हम सबको दिया है परमेश्वर के उपस्थिति में आने के लिए, परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए और परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हफ्ते में एक दिन हम परमेश्वर को देते हैं। परमेश्वर ने पूरा हफ्ता हमें संभालते हैं, परमेश्वर पूरा हफ्ता हमारे जीवन में अनुग्रह करते हैं। तो हम परमेश्वर को एक आभारी दिल के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए। तो परमेश्वर का वचन ग्रहण करने के लिए जब कभी आप कलीसिया में आते हैं, एक उम्मीद के साथ आइए। किसके साथ? उम्मीद के साथ। आज मैं परमेश्वर का वचन को लेके जाऊंगा, आज मैं परमेश्वर के वचन को लेके जाऊंगी। यह ना परमेश्वर का वचन ही हमारे हृदय को बदलता है, पर शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर का वचन को ना सुने। जितना आप नहीं सुनेंगे, जितना परमेश्वर का वचन आपका जीवन में कार्य नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वो चाहता है कि कुछ ना कुछ रुकावट लेके आके हम परमेश्वर का वचन को ना सुनने पाए। लेकिन जब कभी हम परमेश्वर का वचन नहीं सुनेंगे, हम विश्वास नहीं कर पाएंगे। जब तक हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन को पूरा होते हुए हम देख नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे। परमेश्वर जो है हमसे पूछ रहे हैं, आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपका इच्छा को, आपके चाहत को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता हूं। लेकिन आप क्या चाहते हो वो मायना रखता है। आप जो चाहते हो वो परमेश्वर उससे भी बढ़कर आपको देना चाहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जरूरत क्या है, आप क्या चाहते हो? कई बार हम जाते हैं, बाजार जाते हैं, हमें पता ही नहीं है क्या खरीदना है। चलो संडे बाजार है, हम चलते हैं बाजार, वहां जाके देखते हैं जो सही लगेगा वो हम खरीद लेते। लेकिन कुछ लोग जाते हैं, मुझे ये चाहिए, ये ही मुझे वहां जाके लेना है। तो मैं जब कभी मार्केट जाता हूं पूछ के जाता हूं, भाई क्या चाहिए? आलू 2 किलो, प्याज 1 किलो, टमाटर 1 किलो। जितना बोला गया उतना ही लेके आता हूं। फिर ये बोलती है, अरे लहसुन नहीं लाया, लहसुन आपने बताया नहीं। जो बोला वो लेके गया। लेकिन ये कैसे जाती है? वहां जाने के बाद अच्छा ये भी हम खा सकते हैं, चलो ये भी ले लेते, वो भी खा सकते हैं, वो भी ले लेते। वो अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा क्या है? जो आपको चाहिए वो आपका दिमाग में होना चाहिए। आप मॉल में जाते हो, मॉल वाले बहुत चालाक है। आप बिल करने आते हो, दो बिल के पास छोटे छोटे चीज रहती है। 2 बैटरी रहती है, 1 बल्ब रहती है, शैम्पू रहती है, हैंकी रहती है। ये सब आपको जरूरत नहीं होगा, लेकिन बिल करते करते आपका लंबा लाइन लग रही है। आप सोचते अरे 20 रुपए मिल रहा है, चलो 2 बैटरी ले लेते। फिर अच्छा 50 रुपए में बल्ब मिल रहा है, बल्ब भी हम ले लेते। लेकिन आप जो लेने आए हैं वो लिया है या नहीं लिया है, वो बहुत जरूरी है ना। तो परमेश्वर भी बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो आज एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। उस व्यक्ति के जीवन में बहुत तकलीफ था। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। लोग उसको बहुत तुच्छ समझते थे, अरे ये तो किसी चीज की लायक नहीं है ना। तो उसके बाद बहुत सारे कमी थी। लेकिन जब यीशु मसीह ने उनसे आके पूछा, भाई तुझे क्या चाहिए, उन्होंने करेक्टली बोला उसको क्या चाहिए। जब उसने बोला, प्रभु यीशु मसीह ने उनको वही चीज को दिया। जब वो चीज उसको मिल गया, बाकी सारे चीज अपने आप उसका ठीक हो जाता है। ठीक है, तो आज हम बाइबल से पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 का 35 से 43। लूक चैप्टर 18 वर्स 35 to 43 पढ़ेंगे। लूका 18 का 35 से 43 एक एक करके पढ़ेंगे, हम देखेंगे। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा, जब यीशु यरीहो नामक के शहर के निकट पहुंचा, तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। एक अंधा भिखारी
सड़क के किनारे में बैठ के भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर हाँ, पूछने एक लगा, भीड़ के चलने की आवाज सुनकर यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। हाँ ठीक है, क्या हुआ था? एक भीड़ वहां जा रही थी, तो उसका आवाज सुनकर वो अंधा व्यक्ति पूछ रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है, इतना भीड़ क्यों आ रही है? जब कभी यीशु मसीह जाते हैं, एक भीड़ उनके साथ चलती थी, क्योंकि लोगों को चंगाई चाहिए, लोगों को बहुत सारे चीजें चाहिए। तो यीशु मसीह क्या कर, जहां पर भी जाते थे एक भीड़ उनके साथ चलता था। तो क्या हुआ उस दिन? तो अंधे व्यक्ति ने उनसे पूछा था, भाई क्या चल रहा है यहाँ? तो लोग उनको बोला था कि यहाँ एक व्यक्ति आ रहा है। कौन आ रहा है? यीशु नासरी, नासरत नहर की एक व्यक्ति आ रहा है, उसका नाम है यीशु है। हाँ ठीक है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मुझ पे दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे, हाँ, वह उसे डांटने लगे कि हाँ, चुप वो रहे। उसे डांटने लगे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हाँ, वो और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, है दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मुझ पर दया कर। हालेलुया। तो यहाँ क्या हो रहा है? एक अंधा व्यक्ति है, हाँ, वो उसको पता चल गया यीशु मसीह आ रहे हैं। उन्होंने कई बार सुना है कि यीशु मसीह लोगों को चंगाई करते हैं, यीशु उनके परेशानी को दूर करते हैं, ये सारे बातें इन्होंने सुन रखा है। तब इसको पता चल गया यीशु मसीह आ रहे हैं, वो चिल्लाने लगा, है दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। तब आसपास में लोग हैं, उनको बोलने लगा, रे चुप हो जा, ज्यादा चिल्लाओ मत, क्यों चिल्ला रहे हो, तुम चिल्लाओ मत करके उसको चुप कराने के लिए कोशिश किए। लेकिन जितना उन्होंने चुप कराने के लिए कोशिश किया, उतना ही ज्यादा वो चिल्लाने लगा, दोबारा चिल्लाने लगा, है दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, है ना। तो लोग उसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसने क्या किया? रुका नहीं। उसने क्या किया? आज मैं मेरा चंगाई को मैं देखना चाहता हूं, आज मैं यीशु मसीह से बात करूंगा और वो मुझे चंगा करेगा। लोग क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, कौन मुझको चुप करा रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है, मेरे को आज क्या करना है? यीशु से मिलना है। ठीक है, आगे पढ़िए। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी, तब यीशु ने खड़ा होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ, उसे मेरे पास लाओ। यीशु मसीह ने तब वो चिल्लाया था, उस भीड़ में भी उसके आवाज को यीशु मसीह ने सुन लिया और कहा, उसको मेरे पास लेके आओ। जब वह निकट आया तो तब वो निकट आया, तब वो यीशु मसीह के पास आया। उसने उससे पूछा, हाँ, यीशु मसीह ने किससे पूछा? उस अंधे व्यक्ति से पूछा, हाँ, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? हाँ ठीक है। उसने कहा, उसने कहा, है प्रभु, यह है कि मैं देखने लगूं। ये है कि मैं देखना चाहता हूं। हालेलुया। तो वो अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, तो यीशु मसीह ने उनसे पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? तो उस अंधा व्यक्ति ने क्या बोला? मैं देखना चाहता हूं। उसके पास बहुत परेशानी है। उसके पास क्या था? पैसा नहीं है, भीख मांग रहा था, उसको संभालने वाला कोई नहीं है ना। उसके परिवार ने उनको छोड़ दिया। भीख मांग रहा मतलब उसके परिवार वालों ने उसको छोड़ दिया। तब यीशु मसीह के पास चिल्ला रहा था, तो यीशु मसीह, इसके चेले भी उसको चुप करा रहे थे, भाई चुप कर, इतना चिल्ला क्यों रहा है? तब ये सब बातें हो रही थी, तब उसने क्या किया? उसने और चिल्लाया। और जब यीशु मसीह ने उनसे पूछा, तुझे क्या चाहिए, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? तो उसने बोला, मैं देखना चाहता हूं। वो उसके पास बिल्कुल जवाब क्लियर था, आज कुछ भी हो जाए मैं देखना चाहूंगा,
मैंने बहुत सुना है यीशु मसीह ने लंगड़ों को पैर को ठीक किया, अंधों को आंखों को ठीक की, मरे हुए व्यक्ति को उसने जिंदा किया, ये सारे बातें इनने सुन रखी थी। तो आज उसने क्या किया, आज मैं विश्वास करता हूं, आज मैं देखूंगा, कुछ भी हो जाए मैं आज देखना चाहता हूं। तब यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु ने उससे कहा देखने लग। हाँ देखने लग। हाँ देखने, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर, हाँ अच्छा तेरा कर दिया। विश्वास ने तुझे अच्छा चंगा कर किया है। हाँ तब वह तुरंत देखने लगा तो तुरंत वो देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। हाँ परमेश्वर की बड़ाई करते हुए उसके पीछे हो लिया। मतलब उसने क्या किया, यीशु मसीह को बोला मैं देखना चाहता हूं। यीशु मसीह ने क्या किया, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया। हालेलुया। उसका विश्वास ने उसे चंगाई किया और यीशु मसीह ने बोला तुम ठीक हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ। तो तुरंत वो क्या हो गया, देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई की और यीशु मसीह का पीछे, उस भीड़ का पीछे वो भी चलने लग गया। ठीक है, तो यहां हम 3 बातें आज देखेंगे। 3 बातें। वो व्यक्ति बिल्कुल क्लियर जानता था कि उसको क्या चाहिए। जब कभी आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जब कभी परमेश्वर के भवन में आते हैं, ये एक उम्मीद के साथ आइए, आज मुझे ये चाहिए। यदि वो व्यक्ति बोल देता मुझे देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, तो उसे उस दिन क्या मिलता, देखभाल करने के लिए कोई व्यक्ति मिल जाता। ठीक है, यदि वो बोलता मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसको 10,000 रुपया मिल जाता। लेकिन उसने क्या किया, मुझे देखना मैं चाहता हूं। वो बिल्कुल अपने मन में क्लियर था, कैसे ना कैसे मैं देखने लग जाऊंगा, ये बाकी सारे चीजें सब मुझे मिल जाएगी। तो मेरा सबसे बड़ा कमी क्या है, मैं देख नहीं पा रहा हूं। तो उसने क्या बोला, मैं देखना चाहता हूं। तो जब कभी आप प्रार्थना में आते हैं, जब कभी आप प्रार्थना में अपने घर में बैठते हैं, आप क्लियरली आपको क्या चाहिए उसे विश्वास के साथ मांगिए। आपको जो चाहिए विश्वास के साथ मांगिए। हालेलुया। ठीक है, तो उसने क्या बोला यीशु मसीह से, मैं देखना चाहता हूं। वो उसको क्या चाहिए वो बिल्कुल क्लियर था, मुझे आज देखूंगा, आज मैं देखना चाहता हूं। तो वो बिल्कुल क्लियर था। तो क्या हो गया, यीशु मसीह ने बोला तेरे विश्वास के अनुसार तुम आज क्या करोगे, देखोगे। तो उन्होंने बोला तुम्हारे विश्वास ने तुझे क्या किया, ठीक किया है। तब से वो क्या करने लगा, देखने लगा। हालेलुया। तो उसके बाद दूसरी बात इस घटना से हम सीखते हैं, हमें क्या करना चाहिए, कोई भी रुकावट क्यों ना आए, हमें क्या करना चाहिए, विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए। चाहे आपके पड़ोसी बोल रहे होंगे अरे तुम विश्वास करके तुझे क्या मिलता है, लोग बोलते हैं अरे इतने साल से तुम, इतना दिन से तुम कलीसिया जा रहे हो, तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम्हें चुप कराने के लिए कोशिश कर रहे होंगे, है ना। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, विश्वास में यदि आप पाना चाहते हो, तो जिस उम्मीद के साथ आए हो उस उम्मीद को आप पूरा करना चाहते हैं। उस व्यक्ति को भी रोकने के लिए किसने रोका, यीशु मसीह के साथ जो लोग थे उन्होंने ही रोका, अरे तू चुप हो जा। यदि उनकी आवाज सुनकर वो चुप हो जाता तो उस दिन वो चंगा नहीं होता। लेकिन उन्होंने क्या किया, और जोर से चिल्लाने लगा, मैं आज ठीक होना चाहता हूं, दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। तब वो चिल्लाने लगा तो यीशु मसीह उसका आवाज को सुन लिए थे। तो इसका मतलब कोई भी रुकावट क्यों ना आ जाए, कोई भी आपके सोच में भी लगने लगे अरे मैं प्रार्थना करूंगा तो ये होगा नहीं होगा, अरे उस पड़ोसी के लिए तो हुआ नहीं है, मेरे लिए होगा क्या, ऐसे आपके मन में भी बहुत सारे विचारे आएंगे। लेकिन आप क्या करो, लगातार विश्वास में दृढ़ बने रहो। 1-2 हफ्ते पहले मैंने एक औरत के बारे में एक कहानी सुनाया था। एक अन्याय राजा के पास वो कुछ मांगने गई, है ना, न्याय मांगने गई, लेकिन बार बार वो उससे जाके बोलते रही, बार बार वो बोलते रही। तो वो राजा भी परेशान हो गया और बोला अरे यार इसका तो न्याय दिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं न्याय नहीं दिलाऊंगा ये मुझे नहीं छोड़ेगी। जब कभी आप परमेश्वर के पास जाओगे,
आप भी क्या करो, एक उम्मीद के साथ, कुछ भी हो जाए मैं ये पाते रहूंगा, ये मैं पाते रहूंगी, ये विश्वास के साथ आपको क्या करना चाहिए, परमेश्वर के पास होना चाहिए। उसके बाद तीसरी बात, आपका विश्वास, उम्मीद होना चाहिए। जब कभी आप आते हैं, आज मैं कुछ ना कुछ लेकर जाऊंगा, आज मैं कुछ ना कुछ यहां से लेके जाऊंगी, इस उम्मीद के साथ आपको आना चाहिए। तो उसने क्या विश्वास किया, आज मैं चंगाई होते ही जाऊंगा, उस उम्मीद के साथ आया। हम देखते हैं वो ठीक होकर वापस गया। हालेलुया। तो 3 बातें आपको याद रखना है, जो आपको चाहिए उसमें आप क्लियर होके आना। जब कभी आप प्रार्थना करते हो, जब कभी आप परमेश्वर के भवन में आते हो, तो आप एक उम्मीद के साथ आइए, आज मैं परमेश्वर के उपस्थिति से यह लेकर जाऊंगी, यह लेकर जाऊंगा, इस उम्मीद के साथ आइए। उसके बाद दूसरी बात, आपको लगातार उस विश्वास में बने रहना चाहिए। जिस विषय के लिए आपने प्रार्थना किया, जब तक मिला नहीं, उसमें बने रहना है। यदि आप कोई, आपका सर दर्द है, सर दर्द के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आज प्रार्थना करके कल छोड़ देना नहीं है। अरे मैंने प्रार्थना किया ठीक नहीं हुआ, नहीं है। जब तक आप ठीक नहीं होते तब तक प्रार्थना करते रहो। यदि आप नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जब तक नौकरी मिल जाए, जैसा नौकरी, एक उदाहरण में कुछ दिन पहले मैं एक प्रचार सुन रहा था, तो पास्टर कह रहे थे, तो एक व्यक्ति को एक साइकिल चाहिए था, है ना, तो साइकिल चाहिए था, वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझे साइकिल दे दो, है ना, तो साइकिल दे दो, वो प्रार्थना कर रहा था। तो कई दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, उसको उत्तर नहीं मिल रहा है। तो ये परमेश्वर से पूछने लगा, परमेश्वर मैं जितना दिन से मैं साइकिल मांग रहा हूं, तो मुझे साइकिल क्यों नहीं मिल रही है। तो परमेश्वर ने तब उनसे पूछा है, बेटा तुझे कौन सा साइकिल चाहिए, साइकिल तो बहुत है, लाल रंग की है, हरा रंग की है, सफेद की है, पिंक की है, लेडीज साइकिल है, जेंट्स साइकिल है, गियर वाली है, बिना गियर की है, छोटा टायर की है, बड़ा टायर की है, तुझे कौन सा साइकिल चाहिए। मान के चलो तूने साइकिल मांगा, मैंने बड़ा वाला साइकिल दे दी, तो तुम बोलोगे अरे मैं तो ये साइकिल थोड़ी मांगा था, मैं तो गियर वाली मांगा था, तो तुझे क्या चाहिए। तब उसने बोला, परमेश्वर मुझको लाल साइकिल चाहिए, और वो अमेरिका की होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अमेरिका की बना हुआ साइकिल होना चाहिए, और मेरे को लाल साइकिल होना चाहिए। तो उसके बाद उसने प्रार्थना किया। कुछ दिन बाद एक व्यक्ति अमेरिका से, वो ये कोरिया का पास्टर थे, तो अमेरिका का व्यक्ति कोरिया में रह रहा था, तो वो कोरिया छोड़ के अमेरिका जा रहे थे। उस समय में उन्होंने इनके घर आए और बोले, मेरे पास एक साइकिल रखा हुआ है, मैं आपको देना चाहता हूं। तो उन्होंने पूछा कौन सा रंग की साइकिल है। तो उस व्यक्ति ने बोला, लाल रंग की साइकिल है, मैं अमेरिका से लेके आया, तो मैं दोबारा अमेरिका जा रहा हूं, तो इसे लेकर जाना नहीं चाहता हूं, आपको देखकर जाना चाहता हूं। तो परमेश्वर ने जिसके लिए उसने प्रार्थना किया, उसी साइकिल उसको मिली है। तो जब कभी हम प्रार्थना करते हैं, तो हमें क्लियर होना चाहिए आपको क्या चाहिए, है ना। तो उसके बाद आप उम्मीद के साथ रहिए। जब कभी आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो, आप उम्मीद के साथ आइए। एक और वचन आज हम देखेंगे बाइबल से, एक और घटना को हम देखते हैं। पहला राजा अध्याय 17 का 1, पहला राजा अध्याय 17 का 1 पढ़िए। लिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर। ठीक है, ये एक एलिया नामक एक व्यक्ति था, पहला वचन पढ़ो। तो एलिया नामक एक व्यक्ति था, उसने क्या किया, उसने प्रार्थना की और बोला,
जब तक मैं दोबारा ना बोलूं, जब तक उस देश में बारिश नहीं होगी। तो उस समय में बहुत सारे लोग परमेश्वर को छोड़कर दूसरा देवताओं को पूजा करने लगे, आराधना करने लगे। तो ये गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि जब तक मैं दोबारा नहीं बोलूंगा तब तक इस देश में बारिश नहीं होगी। तो तब तक लगभग 3.5 साल हो गया, उस देश में बारिश नहीं हुई, उस देश में बारिश नहीं हुई। उसके बाद एक दिन वो दोबारा राजा के पास गया और बोलने लगा। पढ़िए 18 का 1, अगला अध्याय का पहला वचन। इस पूरा कहानी आपको पढ़ना है, घटना को आपको पढ़ना है, घर जाके 17 और 18 पढ़िए। लेकिन मैं जो चाहिए वो बातें बता रहा हूं। पहला राजा अध्याय 18 का 1। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन, हाँ, तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास आया, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा और हाँ, मैं भूमि पर मैं बरसा दूंगा। हाँ, तू अपने आप को राजा के पास जाके बोलो, मैं भूमि पर क्या कर दूंगा, मैं बरसाऊंगा। तो यहां हुआ था, मतलब लगभग 3.5 साल हो गए, अकाल पड़ा हुआ है, पूरे देश के लोग परेशान हैं, बारिश नहीं हुआ तो खेती में उपजाऊ नहीं हुई, तो ये लोग परेशान हैं। तब परमेश्वर ने बोला, जाओ राजा को बोलो कि बारिश आने वाला है। ठीक है, तो पढ़िए 41 से 41। 18 का 41। फिर एलिया ने अहाब से कहा, हाँ, एलिया ने अहाब के पास गया और कहा, उठकर खा पी, हाँ, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। हाँ, भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया कमरल की चोटी पर चढ़ गया। करमेल है ना, हाँ, करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, हाँ, कुछ नहीं दिखता। ठीक है, तो इसने क्या किया, तो राजा को जाके बोल दिया बारिश होने वाला है। देखो, कोई भी व्यक्ति राजा को कुछ बोल दिया, उसे होना पड़ेगा, नहीं हुआ तो राजा उसे खत्म कर देगा। राजा को जाके बोल दिया, भाई जल्दी कापी और निकल, बारिश होने वाला है। क्योंकि ये लोग पहाड़ में थे। आप पूरा कहानी पढ़िए, मजा आएगा। 18 अध्याय पूरा पढ़िए, 17 और 18 पढ़िए, और भी कहानी है उसमें, बहुत मजेदार कहानी है। ठीक है, तो तब उसको बोलता है कि करमेल पर्वत है, पर्वत में बैठा हुआ था और राजा को बोल रहा, जल्दी निकल जाओ, अपने रथ में बैठ के जल्दी निकल जाओ, क्योंकि बहुत तेज बारिश आने वाली है। इसका मतलब बहुत तेज बारिश आ गया तो कुछ दिन के लिए तुम नीचे नहीं उतर पाओगे, तो जितना तेज जा सकते हो उतना तेज निकल जाओ। तो राजा भी तैयार हो गया निकलने के लिए। यदि राजा निकल गया और बारिश नहीं हुई तो बहुत मुश्किल होने वाला है। तो ये क्या किया, अपने दोनों घुटने के बीच में हमने सर को घुसाया और प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर मैं बोल तो दिया लेकिन बारिश आना पड़ेगा, राजा ना तो मुझे छोड़ेगा नहीं। तो फिर अपने चेलों को बाहर भेजा, जाके देखो बारिश आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये एक हम सीख सकते हैं। जब कभी हम प्रार्थना करते हैं तो हम सीख सकते हैं। ठीक है, जब तक उत्तर नहीं मिलती है जब तक हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। पहले बार उसने अपने चेला को भेजा, बाहर जाके देख क्या वहां से बारिश हो रही है, नहीं हो रही है। ठीक, इधर आओ, यहाँ तुम्हारा जगह यहाँ है, आपके लिए एक फिक्स जगह रखा है मैंने। हाँ, बैठो, सही से बैठो। हाँ, ठीक है। तो उसने क्या बोला, बहुत तेज बारिश आने वाली है, बोल दिया। अभी उसका चेला को बोला है कि जाके बाहर चेक करो। तो ये बाहर गया, क्या बोला, क्या बोला, और चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देखा। तब उस कुछ नहीं दिखता। उसको क्या नहीं दिखा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिखा। बारिश आ रही है तो ऊपर क्या दिखती है, बादल
दिखता है, ठीक है। काली हो सफेद हो, पहले बादल दिखना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है तो बारिश आने का संभावना, इधर आओ, हाँ, बारिश आने का संभावना बिल्कुल नहीं है। तो बाहर जाके देखा तो कुछ भी नहीं दिखा। उसको क्या नहीं दिखा? कुछ भी नहीं दिखा। कई बार आप प्रार्थना करते होंगे, सर दर्द है, हाथ रख के प्रार्थना कर लिया, परमेश्वर मेरा सर दर्द ठीक कर दो। तुरंत कुछ पता चलता है? कुछ पता नहीं चलता है। तो आप बोल रहे हो अरे यार मैंने प्रार्थना किया ठीक नहीं हुआ, चलो मैं दर्द के साथ ही मैं सो जाता हूं, है ना। तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो इसने क्या किया? अपने चेला को दोबारा भेजा। आगे पढ़िए। फिर 7 बार जा, एलिया ने कहा फिर 7 बार जा। ठीक है, उसने क्या कहा? दूसरी बार बोला भाई जाके बाहर देखो बारिश आ रहा है नहीं आ रहा है। जाके देखा और आके बोला मालिक नहीं आ रहा है बारिश, आपने गलत कर दी, काम है, पंगा ले लिया। हाँ, चुप रहना चाहिए। राजा कैसे भी अपने घर पहुंचता, आप उसका चिंता करके वहां जाके क्यों बोले बारिश आ रहा है, बारिश आने वाला है। 2 बार, दूसरे बार गया बोल दिया, तो तीसरे बार भी भेजा भाई जाके देख आ रहा होगा, तो भेजा नहीं है। 4 बार भेजा, 5 बार भेजा, 6 बार भेजा, 7 बार भेजा। तब तो चेला गुस्सा हो गया अरे मैं बार बार जाके देख के आ रहा हूं, वहां कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हें बार बार मेरे को क्यों भेज रहे हो? हाँ ठीक है, आगे पढ़िए। 7वीं बार उसने कहा देख समुद्र में मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। हाँ, तब 7वें बार उसने बोला एक हाथ में कितना होता है? इतना छोटा सा एक बादल वहां दिख रहा है। क्या दिख रहा है? छोटा सा बादल दिख रहा है। हाँ, 6 बार कुछ नहीं दिखा। तब 7वीं बार दोबारा भेजा तो छोटा से एक बादल दिखा। उसके बाद उसने दोबारा बोला था राजा को जाके बोलो अभी तो तुरंत रथ पकड़ो और भागो। हाँ पढ़िए आगे। एलिया ने कहा अहाब के पास जाकर कह रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में तब थोड़ा सा बादल दिखा, थोड़ी ही देर में क्या हो गया? आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया। हाँ, क्या हो गया? अचानक पहले छोटा सा बादल था, अभी आंधी तूफान आने लगी, पूरा बादल काला हो गया। हाँ, और भारी वर्षा होने लगी। और अहाब सवार होकर यजरेल को चला। हाँ, उसके बाद राजा अपने रथ पकड़ा और भाग के नीचे गया। तो ये जो है हमारा विश्वास ऐसे ही होना चाहिए। उन्होंने क्या किया? जब तक बारिश नहीं आया, जब तक बादल को नहीं देखा, तब तक वो प्रार्थना करते रहा। प्रार्थना किया, अपना चेलों को भेजा जाके देखो। प्रार्थना किया, अपने चेलों को भेजा जाके देखो। प्रार्थना किया, अपना चेला को भेजा जाके देखो, अब वापस आओ। ठीक है, वापस आओ। आपको कहानी पता है ना, एक पौलोस एक बार प्रचार कर रहे थे, तो एक व्यक्ति खिड़की में बैठा था, खिड़की में बैठ के वचन सुन रहा था। तो सुनते सुनते वो सो गया। सोते सोते दूसरा मंजिल से वो नीचे गिर गया हाँ, नीचे गिर गया। तो फिर जो प्रचार कर रहा था तो वो गया, उसके लिए प्रार्थना करके उसको उठाया तो वो ठीक हो गया। फिर दोबारा जाके वो प्रचार किया। तो मतलब हाँ, तो प्रचार करने के टाइम में शैतान नींद को लाता है, तो नींद को दूर भगाना है, हमें वापस आना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? तो उसने क्या किया? जब तक वो छोटा सा बादल नहीं देखा, तब तक वो बार बार प्रार्थना किया, बार बार भेजते रहो। तो इससे हम एक बात को सीख सकते हैं, जब तक आपका उत्तर नहीं मिलता है, तब तक हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करते रहना चाहिए। तो उसने 7 बार देखा। उसके बाद उसने क्या किया? उस उत्तर को देखा। पहले छोटा सा बादल दिखी, उसके बाद क्या किया? बिल्कुल
उसका ठीक हो गया। तो एक और वचन हम पढ़ेंगे, इस व्यक्ति के बारे में लिखा गया है याकूब का पुस्तक अध्याय 5 का 17। याकूब अध्याय 5 का 17। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया भी किसके समान था? हमारे समान। हाँ, हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य दुख था। सुख भोगी मनुष्य था। एलिया जिसके बारे में हमने बात किया, जिसकी कहानी हम पढ़ रहे थे, वो किसका जैसा था? हम जैसे, जैसा हम जैसा दुख सुख भोगी, मतलब जिंदगी में कभी दुख आ रही है, कभी सुख आ रही है, तो मतलब हम जैसा, आम आदमी जैसा ही वो भी एक व्यक्ति था। हाँ, आगे पढ़िए। और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। हाँ, 3.5 वर्ष तक भूमि में क्या नहीं बरसा? मेह नहीं बरसा। हाँ, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। तब आकाश से वर्षा हुई और भूमि दोबारा फलवंत हो गया। हालेलुया। तो हम ऐसा मत सोचना है कि अरे वो तो बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होगा, वो बहुत अच्छा व्यक्ति होगा, इसलिए उसका प्रार्थना सुनी गई। नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ लिखा है कि एलिया भी क्या है? हम जैसे। एलिया भी हम जैसे व्यक्ति था, लेकिन उसने प्रार्थना की तो बारिश रुक गया, तब दोबारा प्रार्थना किया, तब बारिश दोबारा होने लगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जब कभी आप प्रार्थना कर रहे हो, एक बात को याद रखो, परमेश्वर जब तक मैं उस चीज को पाऊंगा नहीं, जब तक मैं क्या करूंगा? प्रार्थना करते रहूंगा, प्रार्थना में बने रहूंगा, उसमें लगे रहूंगा, जब तक मुझे उत्तर ना मिल जाए। तो आज हमने 2 चीजें देखा। एक व्यक्ति अंधा व्यक्ति था, उसने क्या किया? परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर ने उससे पूछा आपको क्या चाहिए, तो उसने बोला मैं देखना चाहता हूं। परमेश्वर आज भी आपसे पूछ रहे हैं आपको क्या चाहिए। हालेलुया। आपको क्या चाहिए? जो चाहिए मेरे को बताने का जरूरत नहीं है। प्रार्थना में परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर मुझे ये चाहिए। हालेलुया। मुझे नहीं पता आपको क्या जरूरत है, अलग अलग लोगों का अलग अलग जरूरत है, लेकिन आपको क्या चाहिए? परमेश्वर आज आपसे पूछ रहे हैं आपको क्या चाहिए, मैं आपको क्या मदद कर सकता हूं, मैं आपके कौन सा चाहत को मैं पूरा कर सकूं। परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं। आप अभी प्रार्थना करेंगे, हम उस प्रार्थना में आप बोलिए परमेश्वर मुझे ये चाहिए। उस व्यक्ति ने बोला परमेश्वर मैं देखना चाहता हूं, आज आपको क्या चाहिए? इस प्रार्थना का समय में आप परमेश्वर से बोलिए परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मैं मेरे जीवन में ये चाहिए।